नमस्कार। शब्दकोश के एक डिफरेंट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज आपके साथ विचार साझा करूंगा कि हमारी भारतीय फिल्मों ने हमारे समाज को कितना बनाया और कितना बिगाड़ा। हम शुरुआत इस बात से लेकर करेंगे कि जब इस देश में फिल्मों की शुरुआत हुई तब राजा हरिश्चंद्र, तारामती, पृथ्वीराज चौहान, आलम आरा ऐसी फिल्मों के माध्यम से समाज को संदेश देने के प्रयास किए गए, उन्हें उनके स्वर्णिम इतिहास से रूबरू कराया गया। लेकिन कालांतर में जब फिल्मकारों को ये लगा कि दर्शकों को बरगलाकर उन्हें कुछ अतिरिक्त दिखाकर ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, तो उन्होंने ये प्रयोग किया और उसके बाद फिल्मों का रुख बदलने लगा। अब ये जिक्र क्यों छेड़ा गया इसका वर्णन करेंगे कुछ फिल्मों का उदाहरण के बाद। पहले ये देख लें कि किस फिल्म ने समाज पर क्या प्रभाव डाला, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये चर्चा आज क्यों आई। सबसे पहले हम बात करेंगे एक फिल्म थी जॉनी मेरा नाम। जॉनी मेरा नाम, इस फिल्म के डायरेक्टर थे विजय आनंद, देवानंद के बड़े भाई। उन्होंने इस फिल्म में पद्मा खन्ना के शरीर से उसके सारे कपड़े तब उतरवा दिए जब वो दौर था इस भारत में कि किसी विवाहित अथवा अविवाहित महिला का, युवती का साड़ी का पल्लू थोड़ा खिसक भर जाए तो वो शर्म के मर जाया करती थी। उस दौर में इस फिल्म में पद्मा खन्ना के जिस्म पर सिर्फ पेंटी और ब्रा रह गई, बाकी सारे कपड़े डायरेक्टर ने उतरवा दिए। इसके बाद एक फिल्म आती है हरे रामा हरे कृष्णा। ये देवानंद अभिनीत है और उनके द्वारा ही निर्देशित है। इस फिल्म में नशे का बड़े प्रमुखता से फिल्मांकन किया गया था और एक हिप्पी टाइप के लोगों को इसको केंद्र में रख के फिल्म बनी थी। इस फिल्म का प्रभाव इतना पड़ा दर्शक वर्ग पर कि लोगों में नशे का चलन बढ़ने लगा और खासकर चिलम में तंबाकू भरकर, चिलम में गांजा भरकर, चिलम में अन्य पदार्थ जो नशे के उसमें इस्तेमाल हो सकते हैं उन सबको भरकर नशा किया जाने लगा। और दूसरा प्रभाव ये हुआ कि वो हिप्पी टाइप के लोगों को देखकर लोगों ने नहाना बंद कर दिया था। युवा नहाते नहीं थे 15-20 दिन तक, और बड़े बड़े बाल कर लिए थे उन्होंने, जैसे उस फिल्म में दिखाए गए थे। उसका प्रभाव ये हुआ कि लोगों के बालों में से और कपड़ों में से बदबू आने लगती थी और कपड़ों में भी जूं पड़ गई थी। बालों में तो जूं पड़ते हमने सुने हैं, लेकिन उस दौर में इस फिल्म का ये प्रभाव हुआ कि लोग, युवाओं के बालों में गंदगी, बदबू, जूं, उसके साथ कपड़ों तक भी ये गंदगी और जूं का प्रभाव पहुंचा। ये इस फिल्म का प्रभाव था। कालांतर में फिल्म आई यादों की बारात। नासिर हुसैन साहब इसके डायरेक्टर थे। उन्होंने धर्मेंद्र के हाथ में चाकू थमा दिया। इस चाकू का प्रभाव भी तत्कालीन युवाओं पर इतना अधिक पड़ा कि लोग जेब में चाकू रखने लगे थे। अपने आप को धर्मेंद्र बताने के लिए, हीमैन शो करने के लिए बात बात पर लोग पिछली जेब में से हाथ डाल के चाकू निकाला करते थे। बटनदार चाकू आता था एक, और एक इस झटके से खुलता था वो चाकू। ये प्रत्यक्ष देखने में आया कि लोग ऐसा करते थे। और जिन युवाओं में जेब में चाकू रखने की हिम्मत नहीं थी, वो एक कंघा आने लगा था उस दौर में। वो कंघा ऐसे खुलता था चाकू की स्टाइल में। वो उस कंघे को रख के खुश रहते थे कि चलो हमने धर्मेंद्र को कॉपी कर लिया। इसके बाद फिर आई जंजीर। प्रकाश मेहरा की फिल्म थी। अमिताभ को एक अच्छा ब्रेक देने वाली फिल्म साबित हुई है। इसमें अमिताभ बच्चन को बेल बॉटम पहनाया गया और उस बेल बॉटम ने ऐसा कहना चाहिए क्रेज जमाया युवाओं के दिलो दिमाग पर कि हर कहीं जहां देखो वहां बेल बॉटम पेंट। और ये पेंट कुछ ऐसा छाया आम आदमी से खास तक कि लंबे लोगों पर, अमिताभ जैसे लोगों पर तो ये शूट होता ही था, क्योंकि बेल बॉटम बड़ी मोहरी 40-45 तक मोहरी हुआ करती थी। यदि दोनों पेंट को मिला दें तो महिलाओं के पेटीकोट के समान तो इसकी चौड़ाई हो जाती थी।
ऐसे पैंट उस दौर में चलते थे और ठिगने लोग जब पहनते थे तो बड़ा अजीब से लगते थे, लेकिन चूँकि क्रेज़ था तो वो डिजाइन में माना गया और ये बहुत चला, सालों तक चला ये। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। तभी एक फिल्म आई शोले, रमेश सिप्पी। इस शोले में हिंसा इस कदर, ये शुरुआती हिंसा से होती है इस फिल्म की और इसका एंड भी हिंसा पे होता है। इसमें इतने हिंसात्मक दृश्य फिल्माए गए, इसमें इतनी गोलीबारी दिखाई गई, इतना लड़ाई झगड़ा दिखाया गया कि युवाओं ने इस पैटर्न को भी फॉलो किया। और इसके बाद तो फिल्मों, और इस फिल्म का एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये फिल्म की शूटिंग चल रही थी कर्नाटक में, तो अमिताभ बच्चन के मरने का सीन था। वो कहना चाहिए संजीव कुमार, जया भादुड़ी, रामगढ़ के लोग, वो सब एकदम सूचना मिलने पर अमिताभ को देखने आ रहे थे। तो उस वक्त अमिताभ बच्चन का इतना, कहना चाहिए बीभत्स उसका मेकअप किया गया था, छर्रे लगे थे गोलियों के, बम फट गया था उससे तमाम। तो वो उस मेकअप को देखकर जया भादुड़ी रो पड़ी थी और मूर्छित होते होते बची थी। वो इतना, कहना चाहिए सजीव मेकअप मैन की तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन ये कहना चाहिए दृश्यांकन कुछ ऐसे थे कि इसने बहुत गहरे तक आम आदमी को प्रभावित किया। अब सवाल उठता है कि ये विषय क्यों आया। ये विषय इसलिए आया है क्योंकि फिल्मकारों को जब जब ये कहा गया कि आप समाज को बिगाड़ रहे हैं, तो फिल्मकारों ने ये कहा नहीं, हम वही दिखाते हैं जो समाज में घटता है, फिल्में समाज का आईना है। तो मेरा उन निर्देशकों से ये सवाल है इन 4-5 फिल्मों के माध्यम से, क्योंकि बहुत लंबी सूची है, ज़्यादा बात करेंगे तो शो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम बात करते हैं। फिल्म सबसे पहले हमने ली थी जानी मेरा नाम। मैंने इससे पहले ही कहा था कि क्या समाज में उस वक्त चलन था जानी मेरे नाम के समय कि महिलाएं चुन्नी नहीं रखती थीं या पल्लू नहीं डालती थीं, लेकिन इस फिल्म के डायरेक्टर ने पहली बार महिला को, यानी पहली बार तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ब्रा और पैंटी में जिस तरह से उसको एकदम एक्सपोज किया गया। हालांकि राज कपूर साहब की बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनमें नहाने के बहाने, तैरने के बहाने या बच्चों को दूध पिलाने के बहाने सब कुछ दिखाया उन्होंने, लेकिन वो भी दौर भी ऐसा था जब महिलाएं अपने पल्लू से बहुत प्रेम करती थी। वो खिसकता नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए, और खिसक गया तो बस महिला सम से पानी पानी हो जाया करती थी। और उन्होंने उस वक्त पद्मा खन्ना के कपड़े उतरवा दिए। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आपने ये कहाँ देखा? क्या भारतीय समाज में ऐसा था? चलिए दूसरी बात, अब आते हैं हरे राम हरे कृष्णा पर। यहाँ मेरा सवाल डायरेक्टर से ये है कि जो नशे का आपने चित्रण किया, ये पाश्चात्य शैली पर कहना चाहिए केंद्रित था। इसकी शूटिंग पूरी काठमांडू और नेपाल के अन्य क्षेत्रों में हुई। इस फिल्म के पहले आपने कहाँ देखा? अब इसमें बाबा जोगियों का उदाहरण मत देना, वो तो आज भी समाज से अलग हटके कहीं अपना कहना चाहिए चलम लगा लेते हैं, लेकिन समाज के बीच उनका भी आप कभी भी ऐसा आचरण नहीं देखेंगे। लेकिन इन्होंने उसको इतनी जोर से चित्रांकन और फिल्मांकन किया कि पता नहीं कहाँ देख लिया इन्होंने सभ्य समाज में, और ये सब समाज को बिगाड़ने का काम चलता रहा। फिर आती है यादों की बारात। यादों की बारात के पहले, क्योंकि ये मेरे दौर की फिल्म है, उस वक्त भी चाकूबाजी का शौक किसी युवा में था ही नहीं। कभी झगड़े भी हो गए तो किसी ने लात मारी, गुस्सा मारा, और अखाड़ों का दौर था, लोग कबड्डियाँ खेला करते थे, तो लोगों की बाजुओं में इतनी दम थी कि चाकुओं की आवश्यकता पड़ी ही नहीं। लेकिन यादों की बारात, दोस्त, मुकाबला, ये फिल्मों का सा दौर आया चाकूबाजी वाली फिल्म है कि युवाओं के हाथ में चाकू, जेब में चाकू, और जिन पे चाकू नहीं उन पे चाकू जैसे कंगे दिखाई देने लगे। ये समाज पर दुष्प्रभाव। फिर आई जंजीर, बेल बॉटम, कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन बताते हैं ये कपड़ा भी आपने पहना तो युवाओं ने उसको फॉलो किया। तो जब ये एक अच्छे बेल बॉटम को देख के फॉलो करने की बात जब आती है, तो जो कम होते कपड़े बिकनी तक पहुंच गए आप, उसका श्रेय भी फिल्मकारों को लेना चाहिए पूरे गर्व के साथ। शोले, हिंसात्मक फिल्म, समाज में हिंसा का वातावरण, तो ये इसलिए इनको याद दिलाना पड़ा। और ये सवाल इसलिए उठा कि समाज में फिल्मों ने इतना दुष्प्रभाव फैलाया है
जिसका आकलन करना मुश्किल हो गया है। और आज भी वर्तमान में स्थिति ये है कि इतने बलगर सीन, इतनी अपशब्द, इतने आपत्तिजनक दृश्य दिखाए जाने, अब तो ये नेटफ्लिक्स और दुनिया भर के OTT प्लेटफॉर्म ऐसे आ गए हैं कि अब तो कोई सेंसर बोर्ड की जैसी आवश्यकता ही नहीं रह गई है। और सेंसर बोर्ड के कैसे चला दिए तो इनको लगता है कि आप कौन होते हैं, दर्शक जब देख रहा है उसको आपत्ति नहीं है तो आपको, तो मतलब ये क्या कुतर्क हुआ कि दर्शक देख रहा है हम वो दिखा रहे हैं। भाई दर्शक, देखिए आदमी की प्रवृत्ति है, आदमी विलासिता चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, वो व्यभिचार करना भी चाहता है, लेकिन सामाजिक मर्यादाएं उसे ऐसा करने से रोकती हैं। तो कहना चाहिए जो सेंसर बोर्ड है वो सामाजिक मर्यादाओं का प्रतीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम धन जायज़ नाजायज़ तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सामाजिक मर्यादाएं हमें ऐसा करने से रोकती हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं। तो कुल मिला के इसमें जो फिल्मों का रोल है वो ज़्यादा है। फिल्मों ने भारतीय समाज को खराब किया, बदनाम किया, उसे बिगाड़ा, और ये आज भी जारी है। अब तो ये धारावाहिकों के माध्यम से अनेक ऐसे धारावाहिक देखने को मिलते हैं टेलीविजनों पर कि एक व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां, कोई बात नहीं है, सिकंदर तक माथे पे नहीं आती, और एक महिला के एक से अधिक पति, कुछ समझ में नहीं आता। और हद ये हो गई है कि अब बच्चों द्वारा अपनी माँ की शादी रचाए जाने, पिता के अलावा किसी व्यक्ति से, ऐसे दृश्य आ रहे हैं। और बच्चे उस फिल्म में डायलॉग मार रहे हैं कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी माँ के हाथ पीले करने का हमें अवसर मिला है। तो ये जो संदेश फिल्मों ने दिया है ये बहुत कष्टकारी है, और फिल्मकारों को ये मानना चाहिए कि जितना वो अच्छे संदेश देने का उसका संदेश देने का जो उनको फुटेज मिलता है उसको वो दोनों हाथ से समेटने के तैयार रहते हैं, ऐसी उन्हें अपनी काली करतूतों को भी बगैर किसी हिचक के स्वीकारना चाहिए। और ये प्रयास करना चाहिए कि अब जब वो फिल्में बनाएं तो साफ़ सुथरी बनाएंगे। और कुछ राष्ट्रीय प्रोडक्शन, देवर फिल्म्स और ऐसी कई फिल्में हैं जिन्होंने देश के गौरवपूर्ण इतिहास को, सामाजिक हमारी अवधारणाओं को बड़ी इज्जत से, मर्यादाओं से रेखांकित किया है। उनसे सीखने की आवश्यकता है। और दर्शकों से भी निवेदन कि हम सारा दोष फिल्मकारों पर नहीं मर सकते। आखिर हम ऐसी फिल्में देखते ही क्यों हैं जो सामाजिक विध्वंस दिखाती हैं, परिवारों को तोड़ने का दृश्यांकन देती हैं, और ये सब भारतीय संस्कृति का विरोध जिस तरह से उसका विध्वंस करने पर उतारू हैं, उन फिल्मों से हमें बचना चाहिए। हमें विश्वास है यदि हम बचेंगे तो इन्हें अकल आएगी। जब इनकी फिल्में फ्लॉप होंगी तो ये बाध्य होंगे और सोचेंगे क्यों ना अब दोस्ती बनाई जाए। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे किसी एक और ज्वलंत मुद्दे को लेकर शब्दकोश आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए मोहनलाल को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।